ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। शांति दीदी। आवाज आ रही है? यस। ओम शांति दीदी जी। थैंक यू। अभी हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करते हैं। कल से ही कनेक्शन। कल लास्ट में मीना बहन ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कुदरत का कर्जा। हम किस तरह अपने ऊपर कुदरत का कर्जा बनाते भी है और उसको चुकता भी कैसा करना पड़ता है, जाने अनजाने दोनों में। जानते हुए भी अगर हम कर्जा करते हैं तो भी चुकतू करना है, और अनजाने में किए हुए कर्जे भी हमको चुकतू करना है। अनजाने में किए हुए मतलब हम जो कुदरत में मिस्टेकली इंटरफियर करते हैं, कुदरत के नियमों को तोड़ते हैं। इंटरफेयर करना मतलब उनके नियमों की उल्लंघना करना। कभी कभी अजानता हम वो करते हैं तो उसका भी भुगतान हमें करना पड़ता है। हम उसके भी कर्जदार बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा ग्रीड, लालच, खाने की लालच में आकर वो तो उनको उसमें से बाहर निकाल के फैक्ट एंड रियलिटी का चेक देना कैसे है वो बताना है। हाँ दीदी जी, ये आजकल अमेरिका यूरोप में बहुत चल रहा है कि वो जेंडर चेंज कर रहे हैं। तो वो जेंडर चेंज ऑपरेशन भी कुदरत का एक मतलब खिलाफ ही जाना है ना, मतलब कुदरत ने हमें ये बॉडी दी तो दो ही जेंडर है। यस यस, कुदरत के खिलाफ ही जा रहे हैं। कुदरत एक तरह से पनिश कर रहे हैं, मगर वो उसको एक्सेप्ट न करते हुए उसमें चेंज ला रहे हैं, तो उसका भी उनको भुगतान करना पड़ता है। वो हम बाद में लेते हैं इसके बाद। हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट आपने ली है, आप याद रखना जरूर। हम इस पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। या तो कल जो बीना बहन ने पूछा था कि जो नॉन वेज खाने वाले जो होते हैं, नॉन वेज 7, तो वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते कि वो जो खा रहे हैं वो कुछ हानि ही नहीं करते हैं। वो कुदरत को बैलेंस कर रहे हैं कि इतने सारे अगर वो लोग इंसान है, अगर इंसान सभी इंसान अगर वेजिटेरियन बन जाएंगे तो इस पृथ्वी पे हरियाली रहेगी ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा। अब वो नहीं हो, वो बैलेंस करना है, इसलिए वो नॉन वेज खाते हैं ताकि कुदरत में बैलेंस हो सके। सही है मीना बहन, यही क्वेश्चन है ना? आप ज्वाइन हुए हो? यस दीदी, मगर ये नहीं है उनका क्वेश्चन। ये है हरियाली नहीं, एनिमल, उसका क्या होगा? हम लोग नहीं खाना तो चिकन का ये सब ज्यादा तो एनिमल क्या ग्रास खा सकते? अगर हम लोगों ने ग्रास खा लिया, मतलब वेजिटेबल खा लिए, तो हर्बीवरस एनिमल्स क्या खाएंगे? ऐसा नहीं, वैसे नहीं है। हम लोग नहीं खाने थे अभी, तो चिकन मटन नहीं खाने थे, साफ किया तो वो क्या ज्यादा हो जाएगा ना धरती के ऊपर, तो चिकन का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, वो क्या हो जाएगा करके बोल रहे थे। उनका ज्यादा होता है, तो मैंने क्या बोला, हम लोग भी ज्यादा होने से क्या मरते हैं तो बड़ी करते, वैसे वो लोग भी मरेगा बड़ी कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो खाने से ही वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करके बोला। मगर उनका वादा ये है, इसलिए उससे अदरवाइज तो धरती के ऊपर बहुत सारे चिकन हो जाएगा, पिग्स हो जाएगा, ये सब बकरियां, ये सब ज्यादा हो जाएगा, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी बहुत। हाँ, बढ़ जाएगा, ऐसा उनका वादा है। और एक क्वेश्चन है उनका बिजनेस भी। अभी तो पता है बिजनेस भी, ये लोग बहुत सारे एनिमल्स का सेल करते हैं, वो शॉप है, बहुत फार्मर्स भी उनको ये डोमेस्टिक एनिमल्स जैसा करके उसको भी सेल करते हैं, उसको भी जीवन जीता है ना वो सेल करके। इसका क्या हो जाएगा भी, ये भी एक क्वेश्चन है। पोल्ट्री फार्म से, बुचर शॉप से
ये भी सब बंद हो जाएंगे तो उनके लिए क्या है बिजनेस? वही है ना? उसको तो आंसर मिलता है, क्योंकि कभी भी एक साथ हुए तो एक दूसरा रहता ही रहता है, क्योंकि गोल्डन एज में हम लोग क्या क्या कर रहे थे, अभी तो वो बिजनेस नहीं है, बहुत सारे बंद हाँ, किए तो दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा प्रकृति का नियम ऐसा है, लोग इम्प्रोवाइज होता है, डेवलप होता हो तो चेंज करते हैं उनका। अभी तो हम लोग कैसे चेंज करते हैं ना जॉब, वैसे वो भी चेंज करते हैं, ये भी बोला है। मगर उन लोगों का वादा है, ये बहुत सारे वादा है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? हाँ। अच्छा, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे इस तरह से पूछा गया था कि वो लोग नॉनवेज इसलिए खाते हैं ताकि कुदरत में बैलेंस बना रहे। ना वो लोग भी सब अगर वेजिटेरियन बन जाएंगे तो इस दुनिया में ना वेजिटेरियन एनिमल जो है वो भी प्लांट्स खाएंगे, ह्यूमन बींग्स भी प्लांट्स खाएंगे, तो प्लांट्स की शॉर्टेज हो जाएगी, अकाल आ जाएगा ना। तो वो बैलेंस करने के लिए वो एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवरस एनिमल्स को, ताकि प्लांट्स बचे रहे। ये उन्होंने मुझे मुझे कन्विंस करने के लिए ये क्वेश्चन रखा था। एंड वीना बेन को क्वेश्चन किया था कि अगर वो लोग चिकन मटन अगर नहीं खाएंगे तो ये जो जातियां हैं, मुर्गियां है, भेड़ बकरियां है, इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी, इनका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाएगा, तो फिर उनको कैसे संभाला जाए? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आता है ना, तो ये एक तरह से हमारा व्यक्तित्व दिखाता है कि हमें कुदरत पे भरोसा नहीं है, कि कुदरत हमें चला रही है रोल अदा करने के लिए, रोल प्ले करने के लिए। ये बहुत सारे कम्युनिटीज है, बहुत सारी रिलीजन्स में है, ये मानता है, ये मालूम है बहुत को, फिर भी जब वो ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ऊपर से विश्वास उठा लिया है, दूसरा कुदरत के ऊपर का विश्वास भी उठा लिया है। क्यों उठा लिया? क्योंकि उनके अंदर उनके ऊपर का विश्वास इसलिए उठा क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी को अपने आप ही चलाने के लायक रख सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं। इसलिए उनको डाउट हो जाता है कुदरत पे भी कि कुदरत किस तरह से मैनेज करेगी। वो कुदरत पे भी डाउट करते कि कुदरत मैनेज नहीं करेगी, वो कुदरत को भी मैनेज को ही करना पड़ेगा। इसलिए तो आज यही वजह बन गया है ना, कुकरिम बारिश बोलते हैं। जो अभी दुबई में फ्लड आया था वो क्यों आया था? कुकरिम बारिश को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेन। वो आर्टिफिशियल रेन करवाया था डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में। क्यों? कुदरत को पता नहीं है कि कहाँ बारिश करना है, कहाँ नहीं करना है। वहां पे बारिश क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो रेगिस्तान है, वहां की मिट्टी जो है वो पानी सोख नहीं करती है, पानी सींचती नहीं है अंदर। ये है ना, रेत है वो, इसलिए वहां पे बारिश नहीं होती। अब वहां पे इंसानों ने अपनी बुद्धिमत्ता चलाई, वहां पे आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश कराई, तो क्या हो गया? वहां की मिट्टी तो पानी ले नहीं रही है, तो बाढ़ आ गया, पूरे मिट्टी के साथ में सब कुछ बहा ले गया। इस तरह से हम जब विश्वास नहीं रखते कुदरत पे कि कुदरत हमें चला रही है या हम कुदरत को चला रहे हैं, तब जाके ये क्वेश्चन आते हैं। और अनजाने में ही हम कुदरत के नियमों को तोड़ रहे हैं, इसी को कहते हैं हम कुदरत में इंटरफियर करते हैं। जिस तरह से कुदरत अपने आप को बैलेंस करती है ना, और कोई भी नहीं करता, कुदरत से ही तो इंसान सीख रहा है कि किस तरह बैलेंस किया जाता है। हर मौसम को बोलो या हर जगह पे, हमारा शरीर हो या कुछ भी हो, तो किस तरह से बैलेंस करना चाहिए या किया जाता है, ये तो कुदरत से ही हम सीख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कुदरत को चला रहे हैं, वो इस सृष्टि को चला रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। इसको कहते हैं भ्रम में रहना। ठीक है। दूसरा,
वो जब ये बोलते हैं कि वो मतलब हर्बीवरस एनिमल की पॉपुलेशन अगर बढ़ गई, तादाद बढ़ जाती है, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हम ह्यूमन बींग्स भी तो हर्बीवरस ही है ना, देखा जाएगा तो हमारा शरीर का बनावट हर्बीवरस एनिमल की तरह है, वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है। तो हमारी भी तो तादाद इतनी बढ़ गई है। फिर जब भूकंप आते हैं, साइक्लोन आता है, सब आता है और हमारा सब कुछ बहा के लेकर जाता है, इंसान भी उसमें से अपनी जान गंवा देते हैं, तो फिर क्यों हम हाहाकार मचाते हैं? तो वो क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करते कि भाई कुदरत तो बैलेंस करने के लिए इंसानों को लेके जा रहे हैं, वहां पे हम क्यों रोते हैं? जब हाँ, तो कोरोना में इतने सारे लोग शरीर छोड़ रहे थे बीमारियों की वजह से, तो क्यों हम डर गए? क्यों हम रूम घर में लॉक हो गए, अपने आप को कर लिया है? यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर कुदरत ने ही दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम बैलेंस करना चाहते हो, तुम कुदरत का खेल कहीं ना कहीं है अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो लेके देखो। तुम्हारा भी खेल कुदरत ने हाथ में लिया तो क्या तुम्हारे पे असर हुआ? इस तरह से आप उनको क्लैरिटी दे सकते हैं। दूसरा जो मुझे क्वेश्चन पूछा था हर्बीवरस एनिमल का, तो पापा ने यही मुझे भी आंसर दिया कि हमारे शरीर की बनावट, बाकी के जो भी हम बोलेंगे ना, तो हर एक के लिए उनके पास आंसर रहता है। बाकी को बहुत सारे डिबेट्स वगैरह यूट्यूब पे भी देखें, बहुत सारे हैं, मगर सबसे मेन कुदरत के साथ में क्लैरिटी रखना जरूरी है। कि कुदरत ने हमें किस तरह से बनाया है और कुदरत ने हमारे लिए क्या नियम रखे हैं, और हमारे लिए कौन सा टाइप का खाना रखा है। ये जब हम क्लियर करेंगे तो इसके ऊपर कोई आर्गुमेंट होती ही नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर का बनावट जो है वेजिटेरियन एनिमल्स की तरह है, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो हमें वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है। हमारे शरीर में वो अगर मांस जाता है तो हमें बीमारियों का पुतला बन जाते हैं, वजह वो मेन है। क्योंकि हमारा शरीर वो पचाने लायक बना ही नहीं। हर एक चीज को पचाने के लिए हमारे अंदर केमिकल होते हैं। मांस को पचाने के लिए जो केमिकल्स की जरूरत है, जो शेर, चीता, शादी वाले एनिमल्स में है, वो वाले केमिकल्स, वो टाइप के केमिकल्स हमारे शरीर में नहीं है। और इसी वजह से हमें बीमारियां आ जाती है, बहुत सारे टाइप की बीमारियां हैं। ये एक तरह से हमें बैकफायर भी है। कर्जा जो हम कर चुके हैं, तो कर्जा भी चुक तो करना है। किसी को मार के खाया है तो कल को वो हमको मार कर खाने वाले हैं। तो आज हमारे अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना वायरस है, ये है, इतनी सारी बीमारियां जो आती है, ये बीमारियां क्या है? ये एक टाइप के ये सारे कीटाणु, विषैले कीटाणु जो हमारा शरीर झेल नहीं पाता है ना, वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर में एंटर करते, बॉडी में एंटर करते हैं और हमें इतनी ऐसी बीमारियां दे देते हैं कि जो जिसका कोई इलाज ही नहीं है। हमें भी उसी तरह जीना पड़ता है। ये है वो कर्जा चुक चुका, जिस तरह से तुमने दिया है उसी तरह से तुम्हें लेना भी है। ठीक है? ठीक है वीना बहन, आर यू सेटिस्फाइड? यस दीदी। या यू कैन मेक अदर्स आल्सो सेटिस्फाइड विद दिस। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा, सबसे पहले तो उनको यकीन कराना सिखाना है कुदरत पे। हम कुदरत पे डाउट नहीं कर सकते, नेचर पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर ही चला रहा है सब कुछ, हम नेचर को नहीं चला रहे। हमने कुछ रिसर्च कर लिए, कुछ इन्वेंशन कर लिए, कुदरत को देखे कि वो भी इन्वेंशन, और कहीं ना कहीं हम उस फ्रॉक की तरह है, जो मेंढक की तरह है, जो कुएं में रहकर उसको लगता है कि उस दुनिया पे जीत पा ली है, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ा छोटे से इस पे अगर हमने जीत पाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरे यूनिवर्स पे जीत पा ली है। तो ये भ्रम से भी हमें निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम अपने ऊपर कर्जा करते ही रहेंगे। या शशिकला बहन? दीदी अब ये नॉन वेज खाने वाले हैं ना, वो भी मीन्स लॉन्ग लाइफ रहता है ना उनका भी, हम्म और कर्मों के हिसाब से है वो, मतलब
वो भी जिंदा रहते हैं ना 90 इयर्स वगैरह। हाँ अभी हाँ फॉरेन में रहते हैं ना, सब 90 प्लस रहते हैं, अच्छा, जापानीज नॉन वेज सब खाते रहते तो हैं ना। उनकी भी, हाँ उनकी बॉडी तो अच्छी ही है बोले, उनकी भी एज अच्छी है, वो भी हेल्दी रहते हैं, तो कैसे क्या बीमारियां आती है, यही कहना है ना आपको? हाँ दीदी, हाँ वो भी अच्छे रहते हैं, टिल वो लॉन्ग दे लॉन्ग फुल लॉन्ग एज। ಇದೆಲ್ಲ सपोर्ट फॉर देम। तो देखो कुदरत, मैंने कहा ना कि कुदरत खुद होकर इंटरफियर नहीं करती है, वो राह देखती है। हम खुद अपने, हाँ, हम अच्छे कर्म कर कर आए थे, इसलिए हैं हमें अच्छी जिंदगी मिल रही है। उस अच्छी जिंदगी में हम कुकर्म कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम पाप का झोली भर रहे हैं, पुण्य की झोली भर कर आए, उसको खत्म करके पाप की झोली भर रहे हैं। अब पाप की झोली भरते वक्त है, पुण्य तो हमारे साथ में ही चलते रहता है उस वक्त, मगर बोलते हैं ना विनाश का एक विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है ना, हमारा बुद्धि भी वैसे विपरीत ही चलती है। तो जिस तरह से शशिकला बहन ने बोला कि जो नॉनवेज खाते हैं उनकी भी तो लाइफ हेल्दी ही है, अगर देखा जाए तो बॉडी उनकी हेल्दी है, उनको भी लॉन्ग लाइफ होता है। बीमारियां तो हर सब में आती है, इवन वेजिटेरियंस वालों को भी बीमारियां हैं, नॉन वेजिटेरियंस को भी बीमारियां हैं, कैंसर उनको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, सभी को हो रहा है। मगर ये एक जन्म की बात नहीं है। जिनको कैंसर हुए या जिनको एनिमल्स की वजह से बीमारियां जो आई है, वो इस जन्म में वेजिटेरियन होंगे, है? कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वो नॉनवेज खाकर आए होंगे, है? तो इस जन्म में उनको वो बीमारी लगी है। जो पिछले जन्म में वेजिटेरियन होंगे, इस जन्म में उन्होंने नॉनवेज के घर में जन्म लिया है और इस जन्म में वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो उनका वो पुण्य का कर्म, है, अभी साथ दे रहा है। मगर अगर उनको जल्दी होश नहीं आया, जल्दी समझ नहीं आया, तो उनका पाप का घड़ा भर सकता है। और वो भर के पता है सबको कि ऋण तो हमको एक ना एक दिन चुकाना ही है। कर्जा, हाँ, कुदरत छोड़ती नहीं है, कर्जा तो हम, लेकिन मात्र भी मतलब है लाइन, कर्जा भी रहकर तुम्हें मैं ऊपर लेकर नहीं जा सकता, वो भी चुप कर कर ही जाना है। वो कोई भी, हाँ, तो स्वीकार करो, यद्यपि सजा खाते करो। ठीक है, ठीक है दीदी, ठीक है, क्लियर है बहुत डीप शशिकला है ये बहन? सब कि है अगर ना। बचपन में खिला ले कोई तो फिर Yes. उसका क्या होगा? जैसे बच्चे थे हम लोग तो मम्मी लोग मछली वगैरह खिलाती थी, अब तो हम लोग नहीं खाते, तो फिर उसमें फिर कौन गुनाहगार हुआ? अगर आप बचपन में मत, जब तक अकल नहीं है, बच्चे को समझ नहीं है हाँ वेज नॉन वेज, उस वक्त तक पेरेंट्स जिम्मेदार है। जिस वक्त फिर भी अगर वो रुकते नहीं है, वो अपने आप को रोकते नहीं है या मना कर देते ना, मम्मी ये कड़वा है मुझे नहीं चाहिए, करेले की सब्जी दे दो, तो बच्चे को वो नहीं खाता है। कोई उनको नापसंद चीज दे तो वो नहीं खाते। तो उनको जब समझ आनी, तो वो अपने भाग्य के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जी जी, पहले बचपन में तो खाई है पर अब नहीं खाते। हाँ, जब समझ में आ जाता है, तुमको पहचान हो जाती है वेज एंड नॉन वेज की, उसके बावजूद अगर तुम खाते हो, तो फिर तुम खुद अपने जिम्मेदार हो। तब तक तुम्हारे गार्डियंस या पेरेंट्स जिम्मेदार है तुम्हारे नॉन वेज खाने पर। या और है किसी के कुछ क्वेश्चन? अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो और भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हो, है? क्योंकि ये हम डिस्कस ही कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि हम कर्जा मुक्त जीवन और दूसरों को भी, हाँ, सही तरीके से रास्ता बता सके। ठीक है, अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट किसका था? दीदी मैं पूछूं क्या? या नेक्स्ट पॉइंट आप बात मैं पूछूं? नहीं नहीं नहीं, हाँ पूछिए। अभी क्या हो रहा है कि ये ट्रीज वगैरह काट रहे हैं ना दीदी, बिल्डिंग बनाने के लिए। हाँ
तो बहुत वो हाँ। बायोडाइवर्सिटी जो है वो चला जा रहा है। मीन्स जो कुदरत का था उस जगह का वो था, प्लांट्स आता है उधर ना, कोई भी जगह हो उस जगह का प्लांट अलग रहता है, उधर का ट्रीज अलग रहता है, उधर का सब अलग रहता है। अभी वो सब काट देते हैं और फिर बाद में बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बिल्डिंग के अंदर दे विल मेक दिस गार्डन, दे विल मेक देयर ओन गार्डन, हाइड्रोपोनिक। लैंडस्केपिंग एंड ऑल। उसमें वो लोग जो चाहिए वो एक टाइप का ही डालेंगे, वो जो इजीली मेंटेन होता है वैसा वाला इजी वाला ही डालेंगे। अभी रोड में ट्रीज डालेंगे या कहीं भी ट्रीज प्लांट करेंगे तो एक टाइप का ट्रीज ही प्लांट करते हैं, दे वोंट प्लांट ऑल द वेराइटी। तो उससे बहुत नुकसान होता है ना, उससे जो लोकल जो रहता है, जो इंसेक्ट्स रहता है या जो बर्ड्स रहती हैं उनकी जो whatever food is there from the tree, that and all will vanish. So that entire population will just die. Is that so? Just I felt it. बायोडाइवर्सिटी का मतलब जो झाड़ पे वो जगह में अभी कहीं भी जाएंगे ना तो उधर का वाइल्डरनेस रहता है, उधर वो चुई मुई का प्लांट रहता है, वो कौन सा बहुत प्लांट रहता है, वो सब निकाल देते हैं उधर से। उधर का ओरिजिनल जो प्लांट रहता है वो सब निकाल के एक टाइप का लैंडस्केपिंग कर देते हैं। उस लैंडस्केपिंग में भी ग्रास है, फ्लावरिंग प्लांट, हाँ फ्लावरिंग प्लांट डालते हैं, नहीं तो एक टाइप ऑफ ट्रीज डालते हैं, नहीं तो जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स रहते हैं वो डाल देते हैं। तो मगर वो जो जगह का जो था ना वो ओरिजिनल था वो सब निकाल देते हैं, तो उसमें सब बहुत उसका फ्लोरा फोना जो रहता है, इंसेक्ट्स और सब मतलब विनाश हो जाता है। मुझे थोड़ा इस पे डाउट है, इस पॉइंट पे, इसलिए क्योंकि देखो जमीन जो है ना उसको प्लांट्स चाहिए है, वो ये नहीं सोचती कि उसको कौन से टाइप के प्लांट्स चाहिए या क्या चाहिए, उसको ग्रीनरी चाहिए ताकि उसके इंसेक्ट जो भी है, जितने भी इंसेक्ट्स है मतलब कीटाणु है वो पल सके। अभी आप कहते हो कि अगर समझो सर्टन प्लांट, रबर प्लांट ले लो, ठीक है, रबर का प्लांटेशन होता है, वो अभी कोई एक जगह आउट ऑफ विलेज या फॉरेस्ट एरिया में रबर प्लांटेशन होता है, पहले जहाँ था रबर प्लांटेशन वो कट किया, उधर बिल्डिंग्स बना दिया, तो अभी उधर के जो इंसेक्ट्स है वो मर रहे हैं क्योंकि उनका हैबिटेट रबर प्लांट थे, राइट? यही कहना है ना आपको? हाँ दीदी, वही अभी जो रहता है प्लांटेशन लगा देते हैं वो ठीक है, मगर अभी ओरिजिनल जो जगह था ना उसमें अभी आप देखेंगे ना उसका ओरिजिनल प्लांट रहता है। अभी इंडिया का रहता है तो उधर ओरिजिनल रहता है, कुछ स्पीशीज रहते हैं वो सब नाश कर देते हैं उसको और एक टाइप का डाल देते हैं, एक ही टाइप का डालते जाते हैं। तो मतलब इतना लॉस है ना, वो हमारा जो होना चाहिए, जो मीन्स इट इज योर कंट्रीज दिस वन, नो इट इज योर कंट्रीज व्हाट यू कॉल, हाँ वो सब जाएगा। अभी द वे दे आर डूइंग द मास डिस्ट्रक्शन, इट इज लाइक आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिपरकशंस ऑफ दैट। एंड वो इंसेक्ट वगैरह नहीं है, तो आपने बोला ना कि पॉलिनेशन होता है, उससे फ्लावर फ्रूट वगैरह आता है, तो उससे तो बहुत मतलब नुकसान हो जाएगा। एक्चुअली अगर देखें ना, अगर आप कुदरत को ध्यान से अगर देखेंगे ना तो आप देखोगे जैसे जैसे कुदरत अपना क्लाइमेट चेंज करती है, सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होने के साथ साथ में फ्लोरा एंड फौना भी चेंज होता है, तो एक ही चीज नहीं रहता। उस हिसाब से इंसेक्ट्स जो है ना, जो कीटाणु जो है सीजन के अनुसार, ऋतु के अनुसार अपनी जगह बदलते जाते हैं। इस वजह से अगर समझो मैं यहाँ पर अभी टी प्लांटेशन कर रही हूँ पूरी एरिया में, यहाँ पे पहले कैक्टस थे, दूसरे फ्लावर्स प्लांट थे, ये था, और मैंने उस जमीन में से ये सारे झाड़ निकाले और उधर टी प्लांटेशन किया, ठीक है। रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में अच्छे प्लांट्स निकलते हैं, मैंने टी प्लांटेशन किया, तो क्या हो जाएगा, वहां के जो इंसेक्ट्स है
वो स्थलांतर माइग्रेट हो जाएंगे। वो इस जगह से उस जगह पे जाएंगे जहां पे उनको ये मिलेगा, क्योंकि उनको हमने पिंजड़े में बांधा नहीं है। ये कुदरत भी मौसम जब चेंज करती है, सीजन या क्लाइमेट जब चेंज होता है, एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है, तो ये माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करते हैं इंसेक्ट्स भी। है? ये क्यों होता है? क्योंकि उनसे मेहनत करवानी है। प्लांट जो है, पोलिनेशन जो होता है ना, उनको फैलाना होता है अलग अलग जगह पे, पूरी एरिया में उनको फैलाना होता है। तो ये जब माइग्रेट करेंगे तभी तो वो पोलिनेशन होगा दूसरे प्लांट्स के साथ में, एंड यहाँ का फूल दूसरी जगह पे भी ग्रो होगा। इसी को यही हेल्प करेंगे। इसी वजह से ये क्लाइमेट चेंज का फायदा लिया जाता है। तो अगर समझो इंसान भी अगर ये प्लांट को, अभी समझो मेरे को गुलाब के, मैंने बहुत बड़ा, अभी मेरा बिजनेस है फूलों का, तो मैंने पूरा का पूरा एरिया रोज एंड मैरीगोल्ड फ्लावर्स से कर दिया। तो वहां पे कौन आएगा माइग्रेट करके? हनी बीज एंड बटरफ्लाई। ठीक है, तो जो बाहर दूसरी जगह पे थे वो सारे माइग्रेट करके यहाँ आएंगे और यहाँ पे वो पोलिनेशन स्टार्ट होगा। फिर हनी बीज हनी कोम बनाएंगे एंड हनी बीज वाले। क्लियर है क्या शशिकला बहन? होप मैं समझा पाई हूँ आपको। ठीक है दीदी, वो मीन्स इट विल हेल्प, व्हाट मैन इज डूइंग इज आल्सो हेल्पिंग नेचर। Yeah, no, it is not helping nature, it is trying to survive. Human being trying to balance in some way. हाँ, अपनी लाइफ को बैलेंस करने में या सरवाइव करने के लिए वो ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ऐसा ही कर रहे हैं ना, जहाँ देखो खेती बाड़ी, जहाँ देखो यही कर रहे हैं ना दीदी। जो भी लैंड है उसमें नहीं तो फार्म्स लगा लेते हैं फ्रूट्स का, नहीं तो ये खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो फ्लावर्स वगैरह उगाते हैं। ऐसा ही हो रहा है। नेचुरल लैंड तो क्या होता है ना, ये माइग्रेट हो जाते हैं इंसेक्ट्स, वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। यस, वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं, इंसेक्ट्स भी सर्वाइव कर लेते हैं। यस, ठीक है, ठीक है दीदी। दीदी हाँ दीदी, कितना लोग खेती को अभी पैसा जास्ती आता है बोलते हैं, जो जमीन खेती को मार मार कर पैसा ये करता है, फिर हम लोग का अनाज के लिए इसके लिए मुसीबत। किसको मार मार के? बहुत लोग खेती को मार ले, खेती को मार लेता है, साइट बनाने के लिए, ये बनाने के लिए, घर बनाने के लिए खेती को मार देता है। कितना लोग मार लेता है, ये गांव में कितना लोग मार देता है, बेच देते हैं दीदी, लैंड बेच देते हैं वो लोग। अभी अच्छा, तो वो लोग बेच देते हैं और एग्रीकल्चर लैंड बेच के वहाँ पे कमर्शियल फ्लैट्स बना लेते हैं, ऐसा? यही बोलना चाहते हो ना? एग्रीकल्चर लैंड का, एग्रीकल्चर लैंड को मार देते हैं, क्योंकि मतलब उनको पैसा जास्ती मिल जाता है, कोटी में मिल जाता है, बनाने के लिए बना देते हैं। इसलिए हम लोग के लिए, अनाज के लिए, इसके लिए मुसीबत हो जाता है, नहीं क्या? वो अभी यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने उसको भी बैलेंस करने के लिए क्या किया है, जो रोड से लग के जो एग्रीकल्चर लैंड है, मेन एक्सप्रेस रोड या हाईवे रोड जो है, उसको लग के अगर एग्रीकल्चर लैंड है, बस उसी को तुम कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उसके पीछे अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको तुम कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ रूल्स है उसके लिए भी हर एक जगह पे। हाँ, तो वो रूल्स मेरे को भी इतना क्लियर पता नहीं है, मगर कुछ पता है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। तो सब जगह पे ये अलाउड नहीं है कि कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर सके एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अभी ह्यूमन बींग्स को भी रहने के लिए जगह चाहिए है, करते हैं, लालच नहीं करते हैं, कर्जा बन रहे हैं ह्यूमन बींग्स भी। हाँ, कि छोटी सी जगह चाहिए है, उधर उनको बड़ी बड़ी जगह है, बड़ी बड़ी हाउसेस बांधनी है और पैसा कमाना है, तो वो एक तरह से कर्जा तो बन ही रहे हैं। मगर
अगर अति लालच में आकर अगर करते हैं तो वो कर्जदार बनते हैं, मगर सर्वाइवल के लिए अगर वो कुछ करते हैं तो वो कर्जदार नहीं बनते। अपना पेट हाँ जी हाँ, तो सर्वाइवल के लिए अगर करते हैं तो कर्जदार नहीं बनते। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि जब रोड्स आ जाते हैं खेती के आसपास में, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे अगर एक्सप्रेस वे या नेशनल हाईवे या कुछ बीच से गवर्नमेंट ने रोड निकालने के लिए कहा है, तो वहां पर उनको एग्रीकल्चर लैंड के कल्टीवेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। पेट्रोल, धूल, मिट्टी की वजह से प्लांट जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे वक्त में फिर गवर्नमेंट उनको इजाजत दे देती है कि वो कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, उनका पेट तो भरना है ना। अगर एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर ही नहीं हो रहा है, क्रॉप्स ही नहीं उगा पा रहे, वो मर रहे हैं वहाँ की धूल मिट्टी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो फिर वो उनको सर्वाइवल के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, मगर इंसान लालच में आकर अगर ऐसा करता है तो वो कर्जदार बन जाता है। अब ज्यादा पैसे चाहिए, ये चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर इंटरफियर कर रहा है वो, तो वो कर्जदार है। वेरी हाँ दीदी जी, एक पॉइंट ऐड करना था। जो पूछ रहे थे ना कि ये एनिमल्स की आबादी बढ़ जाएगी और फिर सब बैलेंस हो जाएगा, तो हमें ना इसमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि कुदरत ने कैसे एनिमल्स और इंसानों में ना एक गैप रखा है। मतलब एक जैसे कई एनिमल्स है जो फिश है, जैसे व्हेल है, वो समंदर में बहुत दूर रहती है, वहां तक हम इजीली जा नहीं सकते। ठीक है, अभी इंसान अपना दिमाग लगा क्या कर रहा है, बोट्स बना रहा है, शिप बना रहा है, वहां जाके 500,000 किलोमीटर समंदर में जाके उनकी हंटिंग कर रहा है। तो कुदरत ने हर जगह, जैसे पहाड़ों में एनिमल्स रहते दूर दूर, तो वहां तक हम जा नहीं सकते। जहाँ ऐसे ये है फॉरेस्ट है, वेट फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश ही होती रहती, वहां हम नहीं जा सकते, वहां जानवर लोग रहते। तो कुदरत ने एक ये रखा है, मतलब इंसानों में और हम जानवर में फासला रखा है, वो हमने तोड़ के फिर उनको हमारे अंदर लेके उनका मिसयूज करने लगे। हाँ, जैसे बड़े बड़े ग्रास लैंड है, वहां हम नहीं जा सकते या कुछ नहीं कर सकते, घोड़ों के लिए है या हाथियों के लिए है। तो ये सब हमने अब सब लिमिट्स तोड़ के उनको अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए यूज करने लगे। तो कुदरत ने अपने विजडम के अनुसार, जैसे पोलर बियर है, वो कितना आइसी इसमें रहता, ठंडी में रहता, वहां इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। वहां जाके भी इंसान गर्म कपड़े पहन के वो कैंप्स लगा के वो पोलर बियर की हंटिंग कर रहा है, पेंगुइन को मार रहा है। तो कुदरत ने अपने दिमाग से सबको एक अच्छा हैबिटेट दिया हुआ है, लेकिन हम इंसानों ने वो अपना उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन करके सब ये मतलब डिस्टर्ब कर दिया बैलेंस कुदरत। यही फॉल्स इंप्रेशन है उनको कि वो कुदरत को वो चला रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से कहाँ पहुंच गया, उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। ये एक फॉल्स इंप्रेशन है। वेरी नाइस, थैंक यू विक्रांत भाई, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि इंसान अपने लालच में, अपने सेल्फिश मोटिव, कभी नाम के लिए, कभी क्या, रिसर्च, इन्वेंशन अचीव करना, क्यूरियोसिटी के पीछे इस तरह से इंटरफियर करता है नेचर में, कि खुद उसका भक्षक से क्या बोलते हैं उसको, उसमें अपने गड्ढे में गिर जाता है। अपने ही किए रिसर्च के बलिदान बोलेंगे ना, नहीं बलि नहीं बोलेंगे, उसका ही नुकसान कर लेता है। आज जैसे अगर हम बोल रहे हैं हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हम अपने आप की डेवलपमेंट करी है, प्रोग्रेस करी है, आज हमें ये इसके रेपरकशन जब मिल रहे हैं तो पता चलता है कि जो पाया है उससे कई गुना ज्यादा हमें उनका साइड इफेक्ट झेलना पड़ रहा है। खुशी सुख तो उसका इतना सा मिलता है, उसके साइड इफेक्ट हमें, अगर एक क्षण का अगर सुख मिल रहा है तो उसके बदले में हमको 100 क्षण के दर्द भी मिल रहा है। ये हम देखते नहीं हैं, हम वो एक क्षण का देखते हैं, मेरे को एक मिनट, एक सेकंड तो सुख में वो ध्यान नहीं रहता।
जब झेलने का वक्त आता है सब रोते हैं और परमात्मा को पुकार लगाते हैं कि आ और बचा मुझे। यस, वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और कौन से पॉइंट्स है?